हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह पीडब्ल्यूडी कोटा के अंतर्गत हुआ एग्ज़ाम है। यह एग्ज़ाम 16 जून 2026 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 16 जून 2026 को हुआ है। तो आइए इस क्लास के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन जो है हमारे सीसीटीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, functions of commercial departments are, answer will be option D, all of these: sale of transport, creation and development of traffic, maintaining public relations। कहता है वाणिज्य विभाग के कार्य क्या है? तो परिवहन की बिक्री, यातायात का निर्माण और विकास, जनसंपर्क बनाए रखने, ये सब के सब होते हैं। सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एज पर सेक्शन वाट ऑफ रेलवेज एक्ट एनी पर्सन desirous of travelling on a railway shall upon payment of the fare be supplied with a ticket by a railway servant। आंसर will be option B, सेक्शन 50। कहता है रेल अधिनियम की धारा 50 के अनुसार रेल यातायात करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को किराया अदा करने पर रेल कर्मचारी द्वारा टिकट प्रदान किया जाएगा। कहने का मतलब है सेक्शन 50 कहता है कि आप पेमेंट करते हैं तो आप टिकट ले सकते हैं। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, The railway administration shall not be responsible in any case for the loss, destruction, damage, deterioration or non-delivery of any consignment arising after the expiry of a period of how many days after the termination of? Answer will be option C, 7 days। कहता है रेलवे प्रशासन किसी भी स्थिति में माल की हानि, विनाश, क्षति, खराबी या डिलीवरी न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा यदि यह हानि अनुबंध की समाप्ति के बाद 7 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद उत्पन्न होती हो। कहने का मतलब है कि रेलवे जो है ना 7 डेज तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है, उसके बाद उस रेलवे की जवाबदेही नहीं रहती है। सो सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रेशन फी इज़ फॉरफिटेड, the registration fee is refunded in case of non-supply of rake। आंसर वुड बी ऑप्शन बी, 10 days। कहता है पंजीकरण के कितने दिनों के बाद रेक की आपूर्ति न होने की स्थिति में पंजीकरण शुल्क वापस कर दिया जाता है। तो अगर 10 दिन के अंदर अगर आपका रेक सप्लाई नहीं होता है तो पैसा जो है रिफंड कर दिया जाता है। सो बी आपका राइट आंसर होगा, 10 days। क्वेश्चन नंबर 5 है, General responsibility of a railway administration as a carrier of goods is prescribed under which section of Railways Act 1989? Answer will be option A, section 93। कहता है मालवाहक के रूप में रेलवे प्रशासन की सामान्य जिम्मेदारियां रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत निर्धारित है? तो धारा 93 है। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, The roll of service is notified as a commodity in goods tariff number 49 part 1 volume 2 under the group number। Answer will be option A, 22। कहता है रोल ऑफ सेवा को माल शुल्क संख्या 49 भाग 1 खंड 2 के अंतर्गत समूह संख्या में एक वस्तु के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो वो समूह संख्या कौन सा है? तो वह ग्रुप नंबर 22 है। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन केस ऑफ ETRR कंसाइनर कैन ट्रांसफर द ETRR टू द कंसाइनी थ्रो। आंसर विल बी ऑप्शन बी, फॉयस। कहता है ETRR के मामले में प्रेषक ETRR को प्राप्तकर्ता को निम्न माध्यम से हस्तांतरित कर सकता है, तो वह फॉयस के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फुल फॉर्म ऑफ FRT इन रेल मदद इज। आंसर विल बी ऑप्शन ए, फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम। कहता है रेल मदद में FRT का पूरा नाम क्या होता है? तो फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम होता है, प्रथम प्रतिक्रिया समय होता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज़ एम्पावर्ड टू इंट्रोड्यूस राउंड द क्लॉक वर्किंग एट रेलवे टर्मिनल्स। आंसर विल बी ऑप्शन सी, DRM। कहता है रेलवे टर्मिनल्स पर 24 घंटे काम शुरू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो DRM सर देते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू?
आंसर विल बी ऑप्शन सी 1 and 2 both. Forwarding note is a legal document. Forwarding note is exempted from stamp duty. कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ जो दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों के दोनों ट्रू हैं। पहला, फॉरवर्डिंग नोट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। फॉरवर्डिंग नोट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्टाम्प ड्यूटी से एग्जेम्प्टेड होता है। सो आपका स्टेटमेंट सी सही, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। दोनों स्टेटमेंट आपका ट्रू है। क्वेश्चन 11 है, ATVM can issue the following tickets. Answer will be option D. All of these: suburban tickets, platform tickets, renewal of season tickets. कहता है ATVM किस तरह के टिकट जारी कर सकते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, यह सबर्बन टिकट जारी करता है, प्लेटफॉर्म टिकट भी जारी करता है, सीजन टिकट का रिन्यूअल भी करता है। सो आपका डी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द बेसिक फेयर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस इन AC चेयर कार इज। आंसर विल बी ऑप्शन बी 1.4 times that of AC चेयर कार क्लास ऑफ शताब्दी ट्रेन। कहता है वंदे भारत एक्सप्रेस के AC चेयर का मूल किराया कितना है। तो शताब्दी ट्रेन के AC चेयर कार का 1.4 टाइम्स 1.4 गुना अधिक होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर पर्पस ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेशंस passenger earnings are calculated based on। answer will be option C, number of passengers boarding both reserved and unreserved irrespective of location where ticket purchased। कहता है स्टेशनों के वर्गीकरण के उद्देश्य से यात्री आय की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाती है। तो कहता है आरक्षित और अनारक्षित दोनों तरह की यात्रियों की संख्या चाहे टिकट खरीदा गया हो। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन फॉर पावर टू रिमूव पैसेंजर। आंसर विल बी ऑप्शन डी सेक्शन 139। कहता है रेलवे अधिनियम संख्या 24 1989 की किस धारा में यात्रियों को उतारने की शक्ति का प्रावधान है। तो धारा 139 है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ कैंसलेशन ऑफ टिकट फॉर रिफंड। आंसर विल बी ऑप्शन बी सेक्शन 52। कहता है रेल अधिनियम संख्या 24 1989 की किस धारा में टिकट रद्द करने और धन वापसी का प्रावधान है। तो वह सेक्शन 52 में है, सेक्शन 52 में है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, What is the schedule of power for waiver of demurrage charges of PCCM? Answer would be option C, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1 लाख रुपीज़। कहता है PCCM के विलंबन शुल्क की माफ़ी के लिए शक्ति सूची क्या है। तो 1 लाख रुपए है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, What is the carrying capacity of SLR compartment in LHB rake? Answer will be option A 3.9 टन। कहता है LHB रेक में SLR डिब्बे की वहन क्षमता कितनी होती है। तो 3.9 टन होता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ WRA फॉर इंडेंटिंग VPU। आंसर विल बी ऑप्शन ए 5,000 रुपीज़। कहता है VPU को इंडेंट करने के लिए WRF की दर क्या है। तो 5,000 रुपये है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, What is the chargeable weight of moped of more than 60 cc and up to 350 cc? Answer will be option C 200 kg। कहता है 60 cc से अधिक और 350 cc तक के मोप्ड का प्रभार भार कितना होता है। तो 200 kg होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, What is the minimum chargeable weight of dog for booking in parcel traffic with owner in compartment? Answer will be option A 60 kg। कहता है पार्सल परिवहन में मालिक सहित डिब्बे में कुत्ते की बुकिंग के लिए न्यूनतम शुल्क योग्य वजन कितना होता है। तो 60 kg होता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री चार्जेस फॉर सुपरफास्ट ट्रेन्स इन AC2 टायर क्लास। आंसर विल बी ऑप्शन डी 45 रुपीज़। कहता है सुपरफास्ट ट्रेनों में AC2 टायर क्लास के लिए सप्लीमेंट्री चार्जेस क्या है। तो 45 रुपये होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्जिंग इन तत्काल इन एग्जीक्यूटिव क्लास। आंसर विल बी ऑप्शन बी
250 रुपीज़। कहता है एग्जीक्यूटिव क्लास में तत्काल टिकट बुक करने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 250 किलोमीटर होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनाल्टी फॉर नेग्लिजेंटली क्रॉसिंग अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, आंसर विल बी ऑप्शन ए सेक्शन 161। कहता है रेलवे अधिनियम संख्या 24 1989 की किस धारा में मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को लापरवाही से पार करने पर दंड का प्रावधान है, तो धारा 161 है, सेक्शन 161 है। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट आर द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ पैकेज एक्सेप्टेबल फॉर बुकिंग इन पार्सल ट्रैफिक, आंसर विल बी ऑप्शन ए 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर। कहता है पार्सल परिवहन में बुकिंग के लिए स्वीकार्य पैकेज के अधिकतम आयाम क्या है, तो 2 मीटर गुने 1.5 मीटर गुने 1.25 मीटर होता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज़ द मिनिमम चार्ज्ड वेट इन पार्सल ट्रैफिक, आंसर विल बी ऑप्शन ए 10 kg। कहता है पार्सल परिवहन में न्यूनतम शुल्क योग्य वजन कितना है, तो 10 kg होता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मच सप्लीमेंट्री सरचार्ज विल बी लेविड इन बिजी सीजन फॉर मल्टी पॉइंट रेक्स, आंसर विल बी ऑप्शन सी 20%। कहता है व्यस्त मौसम में मल्टी पॉइंट रेक पर कितना अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा, तो 20%। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज़ द फ्री टाइम फॉर लोडिंग अनलोडिंग ऑफ ए मिनी रेक, आंसर विल बी ऑप्शन सी 5 आवर्स। कहता है कि मिनी रेक की लोडिंग अनलोडिंग का जो फ्री टाइम होता है वो 5 घंटे का होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ पार्टी कैंसल द इंडेंट विद इन 10 days ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट द WRF इज फॉरफिटेड, बी इज योर राइट आंसर। कहता है यदि पार्टी पंजीकरण तिथि के 10 दिनों के भीतर अनुबंध रद्द कर देती है तो WRF जब्त कर दी जाती है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 29 है, व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ जनरल फॉरवर्डिंग नोट, आंसर विल बी ऑप्शन सी 6 मंथ। जनरल फॉरवर्डिंग नोट की वैधता क्या है, तो 6 महीने की होती है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट क्लास फॉर चार्जिंग फ्रेट, आंसर विल बी ऑप्शन सी 200 क्लास रेट। कहता है माल भाड़ा वसूलने के लिए उच्चतम श्रेणी क्या है, तो 200 क्लास रेट है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 31 है, which of the below is not a minimum essential amenities at NSG 5 station, answer will be option D electronic train indicator board। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा NSG 5 स्टेशन पर न्यूनतम आवश्यक सुविधा नहीं है। देखिए वेटिंग हॉल चाहिए, FOB चाहिए, हाई लेवल प्लेटफॉर्म चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा। सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, the EMD for STBA at NSG 6 category station is, answer will be option D 2000 रुपीज़। कहता है NSG 6 कैटेगरी के स्टेशन पर STBA के लिए EMD जो मनी होता है वो 2000 रुपये है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पेड आइटम्स इन कैटरिंग स्टॉल्स आर अप्रूव्ड बाई, आंसर विल बी ऑप्शन सी PCCM। कहता है कैटरिंग स्टॉल में पेड आइटमों को अनुमोदित किया जाता है, तो ये कौन करते हैं, PCCM सर करते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 34 है, द न्यू ऐप लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे इंटीग्रेटिंग ऑल रेल सर्विसेज इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी रेल 1। कहता है भारतीय रेलवे द्वारा सभी रेल सेवाओं को एकीकृत करने वाला नया ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम रेल 1 है। क्वेश्चन 35 है, व्हाट इज़ द मिनिमम तत्काल चार्ज फॉर AC 2 टायर क्लास, आंसर विल बी ऑप्शन डी 400 रुपीज़। AC 2 टायर क्लास के लिए न्यूनतम तत्काल शुल्क 400 रुपये लगते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 36 है, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ इन रेलवे एक्सीडेंट्स एंड अनटोवर्ड इंसिडेंट्स एज डिफाइंड इन द रूल एक्ट 1989 इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 8 लाख रुपीज़। कहता है रेल अधिनियम 1989 में परिभाषित रेल दुर्घटनाओं और अप्रत्याशित घटनाओं में मृत्यु होने पर देय मुआवजे की राशि क्या है, तो वो 8 लाख रुपए है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन एनी केस फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन,
डैमेज, डिटोरिएशन, नॉन डिलीवरी ऑफ एनी कंसाइनमेंट arising after the answer will be option A, expiry of a period of 7 days after termination of transit। कहता है किसी भी स्थिति में माल की हानि, विनाश, क्षति, खराबी या डिलीवरी न होने के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा यदि यह घटना माल ढुलाई समाप्त होने के बाद 7 दिनों की अवधि समाप्त हो जाती है। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्ज फॉर ऑल पार्सल्स एक्सेप्ट रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीनीज। आंसर विल बी ऑप्शन सी 50 किलोमीटर। कहता है पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को छोड़कर सभी पार्सलों के लिए शुल्क हेतु न्यूनतम दूरी क्या है, तो 50 किलोमीटर है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्फूर्ति portal which can also be accessed through BDU portal? Answer will be option A, freight operation optimization and real time information। कहता है स्फूर्ति पोर्टल का पूरा नाम क्या है जिसे BDU पोर्टल के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। इसका नाम है स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमेशन और रियल टाइम सूचना। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु इज़ द कोऑर्डिनेटर ऑफ BDU एट जोनल लेवल? आंसर विल बी ऑप्शन ए CFTM। कहता है क्षेत्रीय स्तर पर BDU का समन्वय कौन होता है, तो CFTM होते हैं। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु विल प्रिपेयर द एरर शीट शोइंग फुल पार्टिकुलर्स ऑफ द डेबिट? आंसर विल बी ऑप्शन सी ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस। कहता है डेबिट का पूरा विवरण दर्शाने वाली त्रुटि पत्र कौन तैयार करता है, तो ट्रैफिक खाता कार्यालय करता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, द टर्म PCET स्टैंड्स फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन ए पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन। कहता है PCET का पूरा नाम क्या होता है, तो पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन होता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मिनिमम नंबर ऑफ वैगन्स इन ए हाफ रेक विल बी हाउ मेनी फॉर BO एक्शन ग्रुप permitted under automatic freight rebate scheme for traffic loaded in traditional empty flow direction? Answer will be option B 29। कहता है BO एक्शन समूह के लिए आधे रैक में वैगनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जो पारंपरिक खाली प्रवाह दिशा में लोड किए गए यातायात के लिए स्वचालित माल ढुलाई छूट योजना के अंतर्गत अनुमत है, तो 29 है, 29 है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, excluded commodity under STSR? Answer will be iron ore, military traffic, RMC, all of the given option D iron ore। कहता है STS के अंतर्गत अपवर्जित वस्तुएं कौन सी हैं, तो देखिए STS स्कीम में जो है आयरन ओर एक्सक्लूडेड होता है। सो ए आपका राइट आंसर जो ऑप्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 45, commodities under main commodities head dash shall be excluded commodities under the RORO service? Answer will be option D, all of the given option coal and coke, iron ore, military traffic। कहता मुख्य वस्तु शीर्षक के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं क्या होंगी जो RORO सेवा के अंतर्गत बहिष्कृत वस्तुएं होंगी। जैसे कि RORO स्कीम में जो है आयरन ओर, कोल एंड कोक, मिलिट्री ट्रैफिक, ये सब के सब जो है एक्सक्लूडेड होते हैं। सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, एन एग्जिस्टिंग प्राइवेट साइडिंग कन्वर्टेड इन टू ए PFT इज कॉल्ड? आंसर विल बी ऑप्शन ए ब्राउनफील्ड EFT। कहता है मौजूदा प्राइवेट साइडिंग को PFT में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं, तो ब्राउनफील्ड PFT कहते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रोविजन ऑफ EIMWB shall not be essential for GCTs dealing with? Answer will be option D, all of the given option inward POL traffic in tank wagon, inward bagged consignment, inward coal traffic। कहता है EIMWB का प्रावधान उन GCT के लिए आवश्यक नहीं होगा जो निम्नलिखित से संबंधित है, जो टैंक वैगन में अंदर की ओर आने वाले POL यातायात से संबंधित हो, आवश्यक वैग युक्त खेप हो, आवक कोयला यातायात हो। मतलब इनवर्ड में है तो आप इलेक्ट्रॉनिक वेब मशीन भी नहीं हो तो काम चल जाता है। सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है,
Application fee for setting up of GST entirely on non-railway land is, answer will be option C, 20,000 rupees exclusive of GST. C is your right answer. कहता है गैर रेलवे भूमि पर पूर्णतः स्थापित जीसीटी के लिए आवेदन शुल्क जीएसटी को छोड़कर कितना है, तो 20,000 रुपये है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इशू ऑफ रेलवे रिसिप्ट बाय रेलवे इज गवर्न्ड बाय विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989, आंसर विल बी ऑप्शन बी, सेक्शन 65। कहता है रेलवे द्वारा रेलवे रसीद जारी किया जाना रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत विनियमित है, ओ धारा 65 है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर जीसीटी being set up entirely on non-railway land, feasibility report will be submitted to DRM within how many days, आंसर विल बी ऑप्शन सी, 15 डेज। कहता है गैर रेलवे भूमि पर पूर्णतः स्थापित किए जाने वाले जीसीटी के लिए आवेदन प्राप्त होने पर डीआरएम को व्यवहार्यता रिपोर्ट कितने दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए, तो ये जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो 15 डेज के अंदर देना चाहिए। सी आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये कुछ 50 क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल सर कैन ड्रॉन LDC क्लासेस।